दूरदर्शन एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे उस खबर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। कॉकरोचों के साजिश के बेनकाब होने की यह कहानी है। पिछले लगभग 20 दिनों से जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर थे। ठीक जैसे ही अन्ना हजारे कर रहे थे वैसा ही यह अनशन था। लेकिन आज सुबह दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया और यहीं से पूरी सियासत कॉकरोचों की एक्सपोज हो गई। हालात ये लग रहे थे कि जैसे ये इंतजार कर रहे थे, मतलब ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले अभिजीत दीपके एंड गैंग ये इंतजार कर रहे थे कि सोनम वांगचुक मरे और इनकी शहादत का इस्तेमाल करके ये लोग नेता बन जाए। जस्ट लाइक अन्ना हजारे आंदोलन, कुछ वही करने की कोशिश ये कर रहे थे। गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे थे सोनम वांगचुक पर ये तमाम जो कॉकरोच आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है लोग। हैरत की बात यह है कि हंगामा लगातार बढ़ता गया। मतलब जब सोनम वांगचुक को पुलिस लेकर गई तो वहां पर काफी हंगामा इन लोगों ने किया। ये अभिजीत दीपके कहने लगा कि अब मैं धरना दूंगा। इस प्रकार की चीजें यहां पर चलती रहीं। सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचाने के लिए कॉकरोचों ने नहीं बल्कि सोनम के समर्थकों ने सरकार और कोर्ट से विनती की। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। ये अगर लगता है कुछ लोगों को कि जबरन पुलिस लेकर गई है तो ऐसा नहीं है। सोनम के समर्थक जो चाहते थे कि सोनम शहीद ना हो जाए, बलिदानी ना हो जाए इन कॉकरोचों के चक्कर में, इनके नाच गाने के चक्कर में, इसीलिए जो सोनम के हमदर्द थे, उनके समर्थक थे, उन लोगों ने सरकार और कोर्ट से विनती की, तब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनम के समर्थकों को पता है कि इन कॉकरोचों के चक्कर में सोनम की जान जा सकती है और ये कॉकरोच अपने एजेंडे के लिए सोनम की जान दांव पर लगा चुके हैं। अगर सोनम को कुछ हो गया तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक वैसे ही जैसे केजरीवाल को नहीं पड़ता था अन्ना हजारे से कोई फर्क। केजरीवाल ने भी अन्ना की जान दांव पर लगाई थी। सत्ता का स्वाद ऐसा चखा कि अभी भी पगलाए घूमते हैं कि मैं फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए। उस समय अन्ना के समर्थकों ने भी उनका अनशन तोड़ने की कोशिश में थे, लेकिन केजरीवाल और उसके गैंग ने ऐसा होने नहीं दिया। कुल मिलाकर जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, सोनम को अस्पताल पहुंचाया गया, वो कोई जोर जबरदस्ती या तानाशाही नहीं थी। इसको समझिए, सोनम के समर्थकों के कहने पर ही किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद सोनम वांगचुक इन एजेंडाधारी तिलचट्टों के चक्कर में मर जाते। हालांकि सवाल वही है, कॉकरोच सोनम को जानबूझकर मारना चाहते थे। सोनम के समर्थकों के कहने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जैसे तैसे उनकी जान बची। कॉकरोचों ने दिल्ली पुलिस के कॉलर को पकड़ा, उन्हें धक्का दिया, हाथापाई की इस दौरान, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि सोनम वांगचुक वहां से जाएं। वो जब मरेंगे तो ही इनकी सियासत चमकेगी और ये पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, राजनीति में आएंगे। ये तमाम इनके सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि इस पूरे आंदोलन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई था तो वो सोनम वांगचुक थे। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि सोनम की जान कॉकरोचों से बच गई? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नजर गड़ाए बैठे थे तिलचट्टे। सोनम वांगचुक कुछ इस प्रकार से लेटे रहते थे, वीडियोस बनाते थे, लोगों से अपील करते थे बिना खाए पिए 19, 20, 21 दिन, और ये बगल में बैठ के छोले भटूरे, छोले कुलचे, इन चीज़ों का आनंद ले रहे थे। चिकन बिरयानी चल रही थी, यहाँ पर डांस कर रहे थे विजय दहिया और ये तमाम जो है ध्रुव राठी के पाले हुए तमाम सुअर। इससे पहले दिल्ली पुलिस की जो अधिकारी हैं वो क्या जानकारी दे रहे थे वो हम आपको बता देते हैं, प्रतिक्रिया आपको दिखा देते हैं। उसके बाद में हम इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात भी करेंगे। एक बार दिखाइए भैया। माता की साथियों में ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया है। भारत माता की साथियों पूर्ण हो जाती है। आप देखेंगे किस प्रकार से लड़ने लग गए थे ये तमाम तिलचट्टे, क्योंकि इनका सपना जो टूट गया। ये चाहते थे कि शहीद हो जाएं सोनम वांगचुक। कॉकरोचों से जान बच गई, आप ये कहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जान लीजिए हमारे साथ कौन कौन से
पैनलिस्ट हैं, कनेक्ट हुए हैं इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए, जिनसे हम चर्चा करेंगे। बता आपको ये दें, डॉक्टर जीवन दुबे फिजिशियन हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे हम बात करेंगे। जीवन जी, बहुत आभार आपका, आपने समय दिया, स्वागत है आपका। बता आपको ये दें कि छात्र नेता हैं विकेश भट्ट, विकेश आपका भी स्वागत है। अमित जी हमारे साथ हैं किसान यूनियन से, अमित जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी सर हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी तमाम चीज़ों को समझेंगे। सुरेंद्र स्वामी सर, क्या आज की इस अपडेट पे, ये जो चल रहा था जंतर मंतर पे, सुबह जो खबर निकल के सामने आई, क्या उसको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि इन कॉकरोचों से जान बच गई सोनम वांगचुक की, क्योंकि वो चाहते थे कुछ बड़ा हो और उसका फायदा ये उठाएं? किस प्रकार से आप देखते हैं इस पूरे आंदोलन को और आज की इस अपडेट को, जो खबर आज निकलकर सामने आई? देखिए, पहले बात तो ये है कि ये जो कॉकरोच पार्टी है सीजेपी जी, ये अपने आप में कुछ है नहीं। ये एक नया वर्जन है टूल किट, जो विरोधी पक्ष है उनका एक नया वर्जन है। तो इनको आप इंडिपेंडेंटली मत देखिए। और वो एक पॉलिटिकल माइलेज इससे लेना चाह रहे थे। जिस इशू को उन्होंने मेन रूप से आगे रखा मेडिकल के, जब ये शुरू हुआ था, उसके बाद नीट का एग्जाम भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, बच्चों की मेरिट भी डिक्लेयर हो गई, टॉपर्स भी सामने आ गए, तो ये सब हो गया। तो उसी समय सोनम वांगचुक को ये खत्म कर देना चाहिए था कि भाई मैंने ये डिमांड रखी थी, मैंने अनशन किया, अब सब मामला खत्म है। तो वो उसको करने नहीं दिया गया और इसको एक्सटेंड किया, क्योंकि ये छात्रों का नहीं, एक पॉलिटिकल एजेंडा था जिसमें इस सरकार को किसी भी रूप में बदनाम किया जाए। और वो बात सामने आ भी गई। अब वो कहा कि अभी तो हम प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब हम मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये टोटली पॉलिटिकल था। अब मैं जो है, सोनम वांगचुक की डिमांड सही थी या गलत थी, सोनम वांगचुक का बैकग्राउंड क्या है, उनके फादर कश्मीर में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, या उन्होंने लद्दाख में जिस विषय को लेकर के उनके उसके शेड्यूल 6 की बात की, मैं उस सब विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है उस सब डिबेट का। ठीक है सर। विषय ये है बहुत छोटा कि सोनम वांगचुक की, पहली बात डॉक्टर साहब बताएंगे, हेल्थ पैरामीटर जो हमने अखबार में पढ़े कि 20 दिन के उनके उपवास के बाद भी उनकी शुगर 80 है, उनकी हार्ट बीट जो पल्स रेट है वो 72 है, उनका बीपी 68 108 है, जो हमारे नॉर्मल बहुत लोगों का होता है जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा था, उस पर भी हम बात नहीं करें। ठीक, ओके। हमारे साथ फिजिशियन है सर, डॉक्टर जीवन दुबे जी। डॉक्टर जीवन दुबे जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज सर आप तक पहुंच रही होगी। लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति अनशन पर है तो कौन सी सिचुएशन में उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना आवश्यक हो जाता है, वो बताइएगा एक बार। सोनम वांगचुक की मेडिकल कंडीशन क्या थी, इन तमाम चीजों पर आपका क्या टेक है सर? देखिए, अगर यह व्यक्ति काफी दिनों से 3 दिन से अगर वो भूख हड़ताल पे है, कुछ खाया पिया नहीं है, पानी भी नहीं पिया है, तो सर्वप्रथम उसके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसमें सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम हुआ, इसकी कमी हो जाती है और वह सीधे किडनी लीवर पर असर डालता है जी। और साथ ही साथ वो हार्ट पर भी असर उसका पड़ता है और उसकी दैनिक जो प्रक्रियाएं हैं वह जो है धीरे धीरे वो कमजोर होने लगता है और वो शरीर उसकी टूटती जाती है जी। तो ये जो सिनेरियो था सोनम वांगचुक का, इनकी सिचुएशन और इनको हॉस्पिटलाइज क्यों करना पड़ा? हॉस्पिटलाइज इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये 10 दिन, जैसे मैं जानकारी है कि 17 दिनों से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, 20-21 दिन हो गए थे। इस दौरान इनके जो है जब खाया भी नहीं है, पानी भी नहीं गया शरीर में, तो धीरे धीरे जो है ये इनका किडनी भी असर करने लगा, किडनी पर भी प्रभाव पड़ने लगा, उसका लीवर पर भी और हार्ट पे धड़कने भी अनियमित हुई, जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने बताया कि जो है पल्स रेट भी ठीक चल रही थी 68 और 80 जो है उनका आरबीएस था, शुगर था। तो पहला होता यह है कि आदमी खाना अगर नहीं खा रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है, तो वो अधिक 10 दिन से अगर ज्यादा हो रहा है तो बॉडी हमारी क्या करती है, उसको ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के लिए क्या करती है, हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो उसकी जो है वो कमी होने लगती है। अब वो ग्लाइकोजन से फिर फैट को लेता है बॉडी से ही, शरीर से, फिर जब ये फैट गलना शुरू हो जाता है तो वेट लॉस होता है। वेट लॉस हुआ तो धीरे धीरे जो जीवन रक्षक प्रणाली हमारी है वो सारी जो है वो धोखा देने लगती है। फिर पेशेंट बेहोश होने लगता है, चक्कर आने लगता है और कभी भी उसके साथ कुछ हो सकता है।
ठीक, ओके। आप जीवन जी हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अमित जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अमित जट, अमित जी, आपने भी कई आंदोलन देखे हैं, इंक्लूडिंग अन्ना आंदोलन। आंदोलनकारी की सुरक्षा क्या सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आशीष जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करूंगा कि देश की इस दौड़ रही विचारधारा के बीच में आप उन मुद्दों को उठाते हैं जो कि देश के लिए बेहद आवश्यक हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है आशीष जी? आपकी आवाज आ रही है अमित जी। आशीष जी, आंदोलन होना आंदोलनकारी जीवों के लिए बेहद, देश के लिए जिन मांगों के लिए होता है, ये बेहद आवश्यक और जरूरी भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्रश्न आपका है कि सरकार को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये बिल्कुल चाहे छोटा आंदोलन क्यों ना हो, हम एक गांव से लेकर और देश के दिल्ली की सड़क तक जो आंदोलन करते हैं उसमें डॉक्टर्स और वहाँ के जो प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आज उन्होंने पूरा किया है। क्योंकि देश, माननीय न्यायालय और मैं, जो मेरे पास सूचना है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कल सोनम वांगचुक के फैमिली के जो लोग आए थे, उन्होंने प्रशासन के बीच में इस बात को गोपनीय रूप से रखा है कि अगर इनको अस्पताल नहीं ले जाया गया तो इनके साथ कोई भी घटना घट जाएगी। और देश की सरकार या देश के प्रशासनिक के जो लोग वहां मौजूद थे वो ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति अभी भी आंदोलन चल रहा है, आंदोलन से इसका कोई प्रभाव ही नहीं है, इसको आंदोलन से जोड़ा ही ना जाए। ये सिर्फ एक सोनम वांगचुक जो देश की जानी मानी हस्तियों में काउंटिंग में आते हैं, जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, उनका जीवन को सुरक्षित करने के लिए ये जो फैसला लिया गया, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। और उन अधिकारियों का साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज इस फैसले को लिया और उन्हें अस्पताल में एक अच्छी डॉक्टर्स की टीम का इलाज मिल रहा है, जिससे ताकि वो उनका जीवन देश के लिए आगे भी योगदानपूर्ण रहेगा। अच्छा, ये जो जब पुलिस वहां पर पहुंची इनको उठाने के लिए, सोनम जी को लेकर जाने के लिए, कि भाई उनको इस वक्त बहुत आवश्यकता थी डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल की, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, तब ये इतनी ज्यादा सिचुएशन क्रिएट क्यों की गई? आपको क्या लगता है? ये पूरा माहौल वहां पर बना दिया गया, जैसे लाठीचार्ज हो रहा, लेटने लगे, माहौल बनाने लगे। क्या वो नहीं चाहते थे कि सोनम वांगचुक को यहां से लेकर जाएं, क्योंकि उनकी जान पर बात आ चुकी थी, इसलिए लेकर जाना पड़ा? लेकिन जो यहाँ पर सीन क्रिएट किया गया अभिजीत दीपके एंड गैंग के द्वारा, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? संसद तक, गांव से लेके संसद तक लोग राजनीति मौत के लिए होती आ रही है। उदाहरण भी पहले भी रहे, अन्ना हजारे ने ये सब झेला। आज अन्ना हजारे से जी हमारे बीच में, आप पूछिए उनसे कि उनके साथ उस समय क्या हुआ। रोटी सेकी, मेहनत करी, जान दांव पे लगाई और उसका उल्टा रिजल्ट निकला। जिस कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन था, सोनम वांगचुक जी ने भूलवश इसमें अपना हिस्सा बना लिया और वो अपनी प्रेस्टीज को लेके बैठे रहे। लेकिन देखना चाहिए कि क्या उसका कोई इतिहास है उसमें, जहां सारे बांग्लादेशी, सारे पाकिस्तानी फॉलोवर्स इकट्ठे हुए, पूरा इंटेलिजेंस ने उसको देखा, उसके बावजूद भी चलिए अगर उन्होंने ऐसा फैसला लिया था तो ठीक है, वो उनका अपना फैसला है। लेकिन जो आज सरकार ने किया है वो अच्छा, वहां के अधिकारियों के द्वारा जो फैसला लिया गया वो बहुत अच्छा है। और चूंकि उनकी मंशा ये नहीं थी कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों की। देखिए आप, क्या पार्टियों के नाम देश में हुआ करते थे, लोग अन्न के नाम पर, किसान के नाम पर, लोग जो समाज के नाम पर जो है ये सब इस तरह पार्टी या दल बनते थे देश को कांग्रेस बनाने के लिए। अरे किसी के मुंह से अगर एक शब्द नहीं भूलवश हो गया, क्या देश में आज तक सीनियर जजमेंट से लेके सीनियर लीडरशिप ने क्या आज तक कोई शब्द नहीं बोला है? क्या पहली बार देश में ऐसा कोई शब्द निकल गया? अरे लोग गाली तक लोग जो है इस तरीके से आ जाती कभी कभी बीच में, तो क्या उसकी पार्टियां बन जाएंगी? ये मूर्खता का विषय था। और ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी सर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अमित, आप प्लीज बने रहिएगा। सुरेंद्र स्वामी सर, अगर हम तुलना करें अन्ना आंदोलन से इस आंदोलन की, तो क्या सिमिलरिटीज आप देखते हैं? ये आमरण अनशन कर रहे थे 20-21 दिनों से सोनम वांगचुक, ठीक वैसे ही जैसे अन्ना हजारे कर रहे थे। अन्ना हजारे भी बाद में साइडलाइन हो गए, एक पॉलिटिकल पार्टी निकली और वो प्रॉपर एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर इस वक्त काम कर रही है। वो तमाम चीज़ें की गई जिसके लिए वो पहले मना कर रहे थे। यही अभिजीत दीपके भी कह रहा था कि ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, ना मैं कोई चुनाव लड़ूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक एजेंडा दिखाई दे रहा था। और अब सोनम वांगचुक के जाने की वजह से इस आंदोलन को आप कहाँ देखते हैं? नहीं, ये मैं तो इस आंदोलन को पहले भी कहीं नहीं देखता था, क्योंकि ये आंदोलन कोई अन्ना हजारे वाला आंदोलन नहीं था। मैंने जैसे आपको कहा
कि ये जो विपक्षी पार्टी पिछले 10-12 सालों में नए नए एक्सपेरिमेंट करती रही, उसी एक्सपेरिमेंट का ये एक नया हिस्सा था जिसमें ये कॉकरोच पार्टी को लेकर के यहाँ पे आए और जो उस समय करंट लोगों के मुद्दे थे उसको उठा करके उन्होंने उसको फोरफ्रंट में रख के और एक कोशिश करी कि सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। मेरा गोस्वामी ये कहना है कि भारत में एक हमारी संसद है जी, हमारी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अगर और साथ साथ हमारा संविधान आपको प्रदर्शन की इजाजत देता है, आपको प्रोटेस्ट की इजाजत देता है, आपको धरने पे बैठने की इजाजत देता है, भूख हड़ताल करने की इजाजत देता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रोटेस्ट किसी भी फॉर्म में वो ब्लैकमेलिंग तक नहीं हो सकता। जैसे ही वो ब्लैकमेलिंग की स्टेज को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो लोकतांत्रिक न होकर के लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाता है और हमारे देश में आत्महत्या करना अपराध है। तो आप सरकार किसी भी व्यक्ति को उनके सामने बैठे बैठे कैसे मरने देगी? बिल्कुल सही बात। तो इसलिए जरा सा भी शक होने पर ऐसे व्यक्ति को सरकार की जिम्मेदारी थी और उन्होंने वो अपनी जिम्मेदारी निभाई। हाई कोर्ट ने भी कहा था कि भाई ये राइट टू लाइफ आपकी प्रॉपर्टी है, अगर उसकी स्थिति खराब है तो आप उसको शिफ्ट कीजिए। तो यहाँ प्रश्न ये है कि वो आंदोलन कर रहे थे, वो गलत था, सही था, कुछ भी था, हमें किसी को एतराज नहीं, अभी भी वो आंदोलन करते रहे, वो सड़क पे प्रदर्शन करें, वो मार्च पास्ट निकालें, कुछ करें, लेकिन जैसे टिकैत ने किया था, आपने देखा होगा किसान आंदोलन के समय, आप उसको कह सकते हैं वो लोकतांत्रिक आंदोलन था। लाल किले पर आप चढ़ गए, झंडा फहरा दिया, वो लोकतांत्रिक था। हालांकि उनको ये समझ में नहीं आया कि लाल किले पे झंडा फहरा देने से लाल किला उनका नहीं हो जाएगा। अगर मैं बस पे अपना या आपके चैनल पे आके अपना रुमाल रख दूं तो मेरा थोड़ी हो गया आपका चैनल जी। तो प्रश्न ये है कि लोकतंत्र में जो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो डिफरेंट प्रोटेस्ट फॉर्म में, वो सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए है, अपने विचार रखने के लिए कि हमारी ये विचारधारा है, हम आपसे सहमत नहीं है, इसको सुनिए, लेकिन आप उसको एक्सट्रीम पर नहीं ले जा सकते। कल को तो कोई भी बैठ जाएगा कि भाई आप 370 कैंसिल कीजिए, फिर से लागू कीजिए, नहीं तो ये तो जबरन चीजें लागू कराने की बात होगी। और जिस प्रकार से चीजों को वाली जो स्थिति होने लगी पॉलिटिसाइज किया जा रहा था, उसके लिए पुलिस का इंटरवेंशन जरूरी था। ठीक, पॉलिटिसाइज किया जाता है। सर आप देख रहे थे हाल फिलहाल के दिनों में कितने नेता पहुंचे, ये रावण जो है, क्या नाम है, चंद्रशेखर रावण, ये भी पहुंचे, हमने देखा ये डिम्पल यादव पहुंची, और एक तरीके से जो है वो पॉलिटिकल जमघट वहां लगने लग गया था और ये इस प्रकार की चीज़ें जो है सिचुएशन बिगड़ने लग गई थी। इन सबके बीच में सोनम वांगचुक, इनके हाल जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। हमारे साथ छात्र नेता भी हैं विकेश, उनसे हम बात करेंगे। विकेश, क्या कहना चाहेंगे आप? कॉकरोचों के चंगुल से सोनम जी आज़ाद हो गए हैं, बच गए हैं, नहीं तो उनकी जान पर बात आ सकती थी। प्रतिक्रिया आपकी क्या है बतौर एक छात्र नेता? सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर, ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा था जी, ये तो सर कहीं ना कहीं छात्र हित में पहले से चल रहा है। अब इसको पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है अलग अलग एंगल देना चाह रहे हैं। ऐसा होता है, देखिएगा सर, जब भी बड़ा आंदोलन होता है तो पॉलिटिकल पार्टी वाले आते हैं और इस आंदोलन को जो है अलग दिशा देने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा सर कि जब बिहार में 70वीं बीपीएस आंदोलन हम लोग पेपर लीक का विरोध कर रहे थे गर्दनी बाग में, जो करीब 3 महीने से ज्यादा चला था, तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए और उस आंदोलन को जो है खराब करने का काम किया था। यही कारण रहा था कि हम लोग का आंदोलन जो है असफल रहा। मेरा मानना है सर कि अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को समर्थन देना है तो आपके पास दल बल है। आप चुनाव के समय जो है आपकी संख्या दिखती है, लेकिन छात्र हित के मुद्दे पर आप कभी भी सड़क पर उतरते नहीं है। लेकिन जब छात्रों का आंदोलन होता है, छात्र अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, तो आप जो है स्टेज पर चढ़ करके जो है अलग दिशा देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अमित, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल, सुने, इसमें विकेश, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का दोष थोड़ा ना है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, जब कोई भी नेता जाता था, विशेष तौर पर अभी इनके कॉकरोचों के सरदार जब पहुंचे अरविंद केजरीवाल, तो इनको तो बाकायदा गले लगा लिया था इसने, अभिजीत दीपके ने। आप उनको मंच प्रोवाइड कर रहे थे, आप आइए, बोलिए, भाषण दीजिए।
तो ये पूरा माहौल क्रिएट करके तो अभिजीत दीप के टीम ने दिया ना उन लोगों को, सीधा भगा देते कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का कोई काम नहीं है, हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है, हम सरकार से बात कर रहे हैं, हम इस्तीफा मांग रहे हैं या वॉटेवर जो भी आपकी मांग है। आप मंच क्यों दे रहे हो तमाम राजनीतिक दलों को जो अपना अपना हित साधने के लिए बहुत पहुंच रहे हैं? किसी को 29 का लोकसभा चुनाव दिख रहा है, किसी का 27 का विधानसभा चुनाव यूपी का दिख रहा है, वो अपना एजेंडा साधने जा रहा है और मंच प्रोवाइड किया जा रहा है इन तथाकथित आंदोलनकारियों के द्वारा। तो फिर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को दोष कैसे दें हम? ना, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं समझता हूं कि अभिजीत दीप के जो है पहली बार आंदोलन कर रहा है, तो कुछ आंदोलन का अनुभव नहीं होने की वजह से जो है इस तरीके का फायदा जो है राजनीतिक पार्टी के लोग उठा रहे हैं। आप देखिए कि मैं छात्रों का मुद्दा 5-6 सालों से उठा रहा हूं, लेकिन जब भी मैं आंदोलन करता हूं सर, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एंट्री नहीं देता हूं, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी संख्या बल है। आप अपनी संख्या बल के साथ सड़क पर उतरिए, आप जो है संसद भवन घेरने का प्रयास कीजिए, क्यों नहीं करते हैं? लेकिन छात्रों का जब आंदोलन होता है तो उसमें जो है स्टेज शेयर करने का प्रयास करते हैं। नहीं, वहां पे सिर्फ आंदोलन नहीं चल रहा था, नहीं सर। हाँ विकेश, वहां सिर्फ आंदोलन नहीं चला था, वहां पे ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा साधने नहीं आ रही थी, वहां पर वो तमाम एजेंडाधारी थे जिनको ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, वो अपना अलग दुकान चला रहे हैं, राम मिथ है कि क्या है, इस प्रकार की किताबें वहां पर बेची जा रही हैं, रखी हुई हैं, वहां पर तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली एक कह सकते हैं पटरी से उतर चुका था ऑलरेडी ये आंदोलन। तो ये आंदोलन कुछ था नहीं, ये जो कुछ भी वहां की खबरें आ रही थी जस्ट ओनली बिकॉज कि सोनम वांगचुक 20 दिन से भूखे बैठे, उनकी जान खतरे में, इन चीजों की वजह से 4 लोग देख रहे थे, नेशनल मीडिया पहुंचा, नहीं तो उनको कोई पूछने नहीं जा रहा था। हमारे साथ फिजिशियन भी, उनसे हम एक बार बात करेंगे, फिर अमित आ रहा हूं। जीवन दुबे जी, क्या ये कहीं से भी सही ठहराया जा सकता है कि अपनी जान जोखिम में डालकर भूख हड़ताल करके आप अनशन जारी रखें? क्या कहीं से भी इसको सही ठहराया जा सकता है? नहीं, देखिए, अपनी बात के रखने के लिए कई मंच होते हैं, कई तरीके भी हैं और अपनी बात आप रख सकते हैं उसमें। हाँ। और मेरा मानना है कि अपना स्वास्थ्य खड़ा करके अपनी एक प्रकार से समझिए कि आत्महत्या अपनी कर करके किसी आंदोलन को तेज धार देना, ये तो समझ से परे है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, एक ह्यूमन नेचर की दृष्टि से भी, और आदमी को जो है अपनी जिंदगी मिली है जीने के लिए, और आंदोलन का समर्थन करने या अपनी मांग मनवाने के लिए कई तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाना चाहिए, अपना स्वास्थ्य जोखिम में नहीं डालना चाहिए। ठीक, जो मेरा अपना मानना है। ठीक है, अमित हमारे लगातार बने हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे थे अमित जी। आशीष जी, देखिए, राकेश टिकैत की जो बात अभी आई थी, आप जानते हैं इस बात को कि राकेश टिकैत के जो कुकर्म देश में हुए, उसको सबसे ज्यादा न्यायालय से लेकर रोड तक मैंने उसको उजागर किया। किस तरीके से खालिस्तानी वॉशिंगटन में सिख फॉर जस्टिस ने इनाम घोषित किया था, उस इनाम को घोषित होने के 6 महीने बाद लाल किले के ऊपर खालिस्तानी झंडा फहराया गया। यदि फार्मर्स का फ्लैग भी फहराया जाता, तो क्योंकि फार्मर्स का देश है पूरा, उनकी ही पूरी ये जमीन है, उनकी ही उपजाऊ खेती से हम सब लोग जीवित हैं, लेकिन उनका फ्लैग नहीं लहराया गया था। जो फ्लैग था वो खालिस्तानी था। अब बात आती है, जो भी छात्र नेता कह रहे थे कि दीपके को अनुभव नहीं है, ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन इसके पीछे जो अरविंद केजरीवाल जो एक देश का आतंकवाद के रूप में काम कर रहा है, स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है, उसको कहां नहीं देखा गया है। अरविंद केजरीवाल का प्री प्लान है, क्योंकि उसे वो आदत पड़ी हुई है, अन्ना हजारे जी का उसने इस्तेमाल कराया। इस बार अभिजीत दीपके को आड़ में लेते हुए सोनम वांगचुक जी को भी उसने उसी टारगेट पर लिया। तो ये पूरा प्री प्लान है, और देश के अंदर इंटेलिजेंस इस बात को जानती है कि कितनी यूनिट्स जो आतंकवाद और स्लीपर सेल के रूप में काम हो रहा है, प्रतिदिन आपके चैनल पर चीजों का उजागर किया जाता है। सुरेश चौहान के जी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सबसे ज्यादा स्लीपर सेल और आतंकवादियों का अगर कोई भी इस तरीके से देश में खुलासा करता है, तो आज वो सुदर्शन न्यूज से होता है। वही चीजें आज इस आंदोलन की आड़ में होने जा रही थी। ये चीजें देश से बिल्कुल ये छुपी नहीं, जो हुआ वो सही हुआ, नहीं तो सोनम जी की जान जा सकती थी और शायद
उनकी जान को दांव पर लगाया भी गया था इन तिलचट्टों के द्वारा। ठीक है, ये संसद की तरफ जाने का ओके। प्रयास था। ठीक है, ये संसद 10 सेकंड चलिए ले लीजिए। हमारे साथ छात्र नेता 10 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ विकेश, जल्दी से, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। सर विकेश, हम बोलना चाहते हैं कि जब नीतीश कुमार जी सर शिक्षा रेलवे मिनिस्टर थे तो उस समय ट्रेन हादसा हुआ था, 1999 की बात था। तो नीतीश कुमार जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए उन्होंने जो है रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ये नीट पेपर मामला जो है शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ है, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, तो छात्रों का तो यही मांग है कि आप जो है नहीं तो शिक्षा मंत्री वही बात आ जाती है ना विकेश जी। देखिए, आंदोलन मांग इन सबका कोई विरोध नहीं कर रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, आप अधिकार है, आप आंदोलन करिए, लेकिन वहां पर किसी को बलि का बकरा ना बनाया जाए। वहां पर सोनम जी की जान, उनकी मौत हो जाए, गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे लोगों को नहीं मौका मिलना चाहिए। ये जान लीजिए उनकी जान बच गई। वहां पर पॉलिटिकल पार्टियों का मंच बना दिया गया था, इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता। वहां तो राजनीतिक दल पहुंचने लगे थे, वो माहौलबाजी होने लगी थी। मेरे कहने का मतलब है नहीं, ठीक है, जब हो गया। उतने दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं सर, ठीक। तो फिर ठीक है, मैं समय सीमित था, मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता इस विषय पर, लेकिन आप लोग जुड़े, बहुत आभार आपका, थैंक यू सो मच। बता आपको ये दें कि सोनम के समर्थकों को पता था कि इन कॉकरोचों के चक्कर में सोनम की जान जा सकती है। वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह हैं और एग्जैक्टली ये आप कह सकते हैं कि सोनम की जान बच गई, नहीं तो ये जो आंदोलनकारी हैं तथा कथित, ये नजर गड़ाए बैठे थे कि सोनम वांगचुक की शहादत हो जाए और उसका पॉलिटिकल फायदा इनको मिल जाए। इस चर्चा में इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए। जय।